जिन लोगों को तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ें ही दूर करेंगे। बाकी मैं सच बताऊं, मैं अपने यूथ का रब की कसम इतना थैंकफुल हूँ यंग बच्चों का। और बच्चों, मुझे इतनी तकलीफ़ है कि मैं आपके लिए जो प्लान बना के रखा था, जो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट बजानी थी, वो मुझे अफसोस है कि मेरी ईंट हाथ में रह गई, बजाने का मौका नहीं मिला। फिर वो टेबल थमथमाने वाले टेबल बजाएंगे। ज़मीनें छीन ली छीनो, नौकरी छीन ली छीनो, नौकरियों में हेरा फेरी है, हो जाने दो। फिर आपकी दरख्वास्त पे दस्तखत नहीं करेंगे, आपके गांव में नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ मैं घूम के आया उनके ऊपर नारा जाके दिखाए। अभी मैं एमपी नहीं बना था तो रामबन में जो ज़मीन पहाड़ नीचे आया, 250 फैमिली गई, आई विजिटेड देयर। मेरे पल्ले जो था मैंने किया, और मैंने प्रॉमिस किया था उनको, मैं एमपी बनूंगा, मुझे यकीन था बनना, और मैं बनूंगा, आपको मकान भी बना के दूंगा। एक ही चीज़ इन्होंने आज तक सत्तल जो गोद में लिया था ना, आज तक वो उसके 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, अभी 11वां साल चल रहा है। 11 साल तक जो गोद लिया गाँव का हाल जो है वो आज तक नहीं सुधरा। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा भाई साहब। आपके साथ प्रॉमिसेस होते हैं, वादे होते हैं, नहीं होते। और यूथ के देखो बच्चों, आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। आपकी हर मुश्किल में मैं खड़ा हूँ मैदान में, जिस सड़क पे खड़ा कर रहा होगा आई विल फाइट। मेरी पार्टी और मैं, हम मैदान में आके आपके साथ जो करें, हम डरते किससे, हमें कोई परवाह नहीं है। आई नेवर केयर। क्या करेगा कोई, मैंने भुगता है और भुगतूंगा, मुझे कोई केयर नहीं है। लेकिन मैं यंग बच्चों के साथ, उनकी जो नौकरी है, उनके कारोबार के साथ जो जायतियाँ हो रही हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। आई विल फाइट। लेकिन उनको सबको कहूँगा वो अपनी घबराए मत। मुझे कई बच्चे रोते और बिलखते दिखाई दिए, मुझे बड़ी तकलीफ़ है, उनका कष्ट मुझे बहुत है। मैं सोचता था, मेरे मन में जो विचार थे कि इतना वोट मुझे डाला है और यूथ मेरे साथ इतना चल रहा है, तो मैं प्लान करता था कि मैं उनके लिए ये करूँगा, पार्लियामेंट में ये करूँगा, और यहाँ कंपनियों के साथ मिला के कान के पकड़ के उनको काम दिलवाऊँगा, हैं उनकी नौकरियाँ जो नहीं मिल रही उससे बात करूँगा, जो हॉस्पिटल बीमार और तबाह हो गए हैं उनको स्टैंड करूँगा, जो वेंटिलेटर बसोली के छीन के लेके इधर रखे हैं वो वापस दिलवाऊँगा, कोई कहीं ब्लड बैंक नहीं चलेगा उसका चलाऊँगा, कहीं डिजिटल कैमरे नहीं चल के वो चलाऊँगा, कहीं अंडर स्टाफ चल रहा है उसको स्टाफ को पूरा कराऊँगा, ईंट बजा के कराऊँगा। ये पूरे प्लान थे। जो स्कूल फंक्शन नहीं चल रहे प्रॉपर, जो यूनिवर्सिटी हैं हमारी, 5-6 यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू की, जितने वाइस चांसलर, मैंने प्लान किया था दिल्ली को पूछूंगा कि क्या जम्मू के सारे प्रोफेसर नलायक हैं क्या, उनको कहीं वो नहीं बैठेंगे। ये पूछूंगा कि IIT IIM किसके लिए खोला था, जम्मू के स्टूडेंट के लिए खोला था। आज वहाँ कहाँ जम्मू के बच्चे की रिजर्वेशन है कि जम्मू का बच्चा वहाँ आके कोई स्पेशल है कि वहाँ बैठ सकता है। काले हमारे साथ खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ हमारी खुली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी, नारायणा हॉस्पिटल हमारा, और हमारे ही लोग तरस रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और वैष्णो देवी हमारी, तो वहाँ बैठा कौन है, कौन बैठा वहाँ, वो जो पंडित बैठा था, जब मैं गया वहाँ वो भी बाहर का बैठ गया। क्या बनेगा आपका। ये सारी चीज़ें हिसाब लेने वाली थी भाई जम्मू वालों, और ये बातें समझिए। इनके लिए लड़ाई है, हमें लड़नी है। हम डोगरा लोग हैं, हम नहीं परवाह करते। हमने सर्दी गर्मी हमें देखी है, इतनी बड़ी सरहदें खड़ी की हैं, हमें परवाह करने वाले लोग हैं क्या। और मेरे यंग बच्चों, आपको मेरी सबके आगे मौतवाना हाथ जोड़ के विनती है, डिमोरलाइज नहीं होना, मेरे साथ खड़ा रहो। अगले सारे इलेक्शन जो आने वाला इलेक्शन है ना, जब ये होने दो अनाउंस, अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ये बात नोट कर लेना मेरी, आए सारे नोट कर लेना। और ये सरकार बनेगी 100% सरकार बनेगी, लगा दे चोर। तो ये सारी चीज़ें मैं जनाब को बता रहा हूँ। तो जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें सबको मिलजुल के द्वारा करनी पड़ेगी। बड़ी देखो, टॉप की जैकेट पहनी है, टॉप के कपड़े पहने, जूता टाइट रखा है, मैं लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ। सिपाही पूरा आगामी चुनाव को इतनी भरपूर तरीके से लड़ूंगा। और ये स्टेट में हम सरकार बनाएंगे, जो करना कर लें, कुछ नहीं कर सकते। जहाँ से हमें वोट नहीं मिलता था बीजेपी का, वहाँ हमने वोट ले लिया है।
हम बढ़ चुके हैं। अब हमारी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज रही है। जैसे हमने आपको बताया कि 12% वोट, जो 12% वोट है पिछली दफ़ा कांग्रेस को यहाँ मिला था कठुआ ज़िला में, इस बार हमने 38.9% लिया है वो। तो नोट करिए कि हम 3 गुना बढ़े हैं। तो हमें थोड़ा सा तो एक अधिक 6,000 वोट से यहाँ आ रहे हैं, 9,000 वोट से कंडी से आ रहे हैं, 11,000 वोट से यहाँ से हैं। यहाँ से हम तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5-2 लाख वोट से आ रहे हैं। आप डाटा निकाल के देखिए, ये तो 3 ये और उसके बाद जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों पर हैं, नहीं हटाओगे। इतना बड़ा पार्टी का प्रोग्राम था, मैनिफेस्टो था। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा उस समय तो आया नहीं था, जब इलेक्शन की लास्ट डेट थी उस समय आया। और वो इतना बढ़िया मैनिफेस्टो है कि औरत को महीने में पैसे आने हैं, सब कुछ बना है, हर चीज़ प्लान की गई है। और मैं समझता मैं राहुल गांधी जी का तहे दिल से, मैडम प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, खड़गे साहब का, अपने अजीज जो वकार रसूल है उनका बहुत शुक्रिया करूँगा। इन्होंने पूरा सहयोग किया। और मैं समझता हूँ ये लड़ाई जो है हमारे सारे मुल्क की लड़ाई, हम सबको लड़नी है और सबको आगे बढ़ना है। आने वाला इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर का है, इसको हमें जीतना है, जैसे तैसे जीतेंगे। इसको कोई चुप करना कर ले हैं, क्योंकि जो जीतने की रैली नहीं बना सकता। हमने ठाठ से निकल गए अंदर से, आपने देखा होगा। चूं नहीं किया किसी, चूं होता है चूं, क्योंकि क्यों सबको तकलीफ थी, साथ जरूर चल रहे थे, तकलीफ थी। लाल सिंह नहीं हारना चाहिए। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सूबा से आए परेशान थे। मैंने बीएसएफ को देखा, वो परेशान थे, यार लाल एक बंदा नहीं आना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि हर मुलाजिम का मुंह डाउन था। तो मैं मुलाजमिन को कहूँगा, क्यों मुलाजमिन को बहुत तू दिया है, पूरा तू दिया है। कोई आर्मी नहीं बख्शी, अग्निवीर कर दिए। आर्मी के जो वन रैंक वन पेंशन थी वो पूरी नहीं दे पाए सबको। अब और जो उनके पैसे कट रहे हैं, उनके इनकम टैक्स कट रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मर्ड का, सारी दुनिया का। और प्रमोशनें डकी पड़ी हैं। 11-11 साल से पुलिस का सिपाही बना नैक बन के बैठा, जो सब ASI बनना था, नहीं बन पा रहा। आप देखिए सड़कों में, आप एक नोट करना मेरी बात, अब सड़कों में घूमो आपको सिपाही नहीं मिलेगा। सिपाही की 10 साल से भर्ती नहीं हुई। आपको सारे 2 फीती वाला मिलेगा, 3 फीती वाला मिलेगा। सिपाही है रहा ही नहीं ना। फौज में सिपाही खत्म हो गए और यहाँ भी सिपाही खत्म हो गए। तो इसलिए बचें, ऐसा ना हो जाए कि ये फौजें जो CRP, आपकी BSF, अब आपकी ये पुलिस, इनको नहीं कहीं अग्निवीर, कहीं चंद्रवीर, कहीं दूसरा वीर, कहीं तीसरा वीर ना बना दें। इसलिए वी मस्ट फाइट, हमें लड़ना है कि ये चीज़ें सारी ना हो। और हमें इस बार बड़ा विश्वास बना है कि मैत्री टालेगा। उससे स्पीच में बात कर ले तो क्या बात है, पप्पू पप्पू दिखाया उसने नहीं, लिए आपके नहीं हैं। आज आपको लेटना पड़ा नाडू के आगे, आज लेटना पड़ा उसके नीतीश के आगे। और वो दो बंदे जिस दिन भी आगे, ये सरकार तो मैं टूट रही है यार। मैं जानता हूँ, मैं इनके स्वभाव जानता हूँ, मैं दिल्ली देखी है, सब कुछ देखा है कि कितने देर चलेगी, क्योंकि ये लोग किसी को पछा तो सकते नहीं। इन्होंने उनकी पार्टियाँ तोड़ने की कोशिश करनी है, इन्होंने कोशिश करनी है इनको खरीदने की। जैसे 2-4 इन्होंने आज़ाद खरीदी हैं, ये कोशिश करेंगे तो फिर वो ये पार्टी टूटेगी। मिड टर्म भी होगा, नोट करना, मिड टर्म भी होगा। और इन्होंने अभी जो शक्तियाँ कर सकते थे, अब पुतरे कर नहीं सकते। अब नोट करो अपोजिशन लीडर की क्या पावर होती है, याद करना, मैं समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहा, जिसकी 52 सीटें नहीं आएगी उसकी उम्र 52। और लानत मैं मारता हूँ ऐसी सोच को। किसी भाई साहब सब ने मर जाना है, कोई बंदा है जो उसी नहीं रहना, कोई जिएगा कोई नहीं। कोई 75 का हो गया, कोई 80 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 65 का, 52 का वो है। उससे तो वो, और राहुल गांधी को तो रोक ही नहीं सकता को आगे बढ़ने में। उम्र भी है, फिट भी है और सोच भी है। और दुनिया खड़ी कर दी। खेती उसने की, लाभ उसने लगाई, ट्रैक्टर उसने चलाया, हाई स्टेशनों में पहुँचे हैं, तो मैकेनिक से वो मिले, ड्राइवर से वो मिले हैं, ट्रांसपोर्टर से वो मिले, दुकानदार से वो मिले। कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको मिले। मैं कहता हूँ इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये सारा कुछ और इतना बढ़िया। और हनस टू हनस शेर है, मैं कह सकता हूँ
इधर तो हम बड़े आंकड़े हुए हैं, शेर हैं। उधर देखो दिल्ली में, इस देश में कोई शेर और शेर नहीं बन के मैन, और जो आपकी प्रियंका गांधी और मैडम सोनिया गांधी पूरे लड़े, पूरी एजेंसियां साथ लगाई, पूरा तंग किया उनको। आज कैसी रब ने कैसा मौका दिया है, ऐसा मौका दिया कि अपोजिशन लीडर बने। आज जितनी एजेंसियों के हेड बनने हैं उसको बिठा के ही बनेंगे, कानून है, तेरे से ला। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट भी अपोजिशन के लीडर के बगैर कोई फैसला कर ही नहीं सकता, एक कानून है, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जिसको राहुल जी बता रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन जो समझा रहे थे, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, नहीं कुछ कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, मेरी बात याद रखो। अब ये कुछ नहीं कर सकता, अब ये जो कुछ होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। तो अपोजिशन लीडर, स्ट्रांग लीडर, बहादुर लीडर, डेडिकेटर और सूझवान, समझ वाला और अवेकन और चलने फिरने वाला। हमने भी अपना विजय बिगल बचा दिया है, चिंता मत करो, बहुत बड़ा बिगल है हमारा, इतना बिगल है कि कान फाड़ देगा। बजा था नहीं, जैसे पांडवों के 5 बजा था, है। हमारे साथ इतने बड़े नेता हैं देश के, मजबूती है, समय पर भी फ्री होंगे, उठाएंगे इनको हम सबको।